हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 16 है और डेट है 11 अगस्त 2021। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है रैशनलाइजेशन के ऊपर। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारी आज की ये वर्कशीट बेस्ड है रैशनलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो अ रैशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच रेडिकल्स क्या होता है, रूट का साइन। ठीक है, रूट का निशान चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे कोई भी रूट हो, इन द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर एलिमिनेटेड। यानी कि रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर रूट होता है उस रूट को हम रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हटाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो रूट का साइन होता है उस रूट को डिनोमिनेटर में से, नीचे में से, यानी कि हर वाला जो पोर्शन होता है उसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हम परिमेयकरण करते ही क्यों हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1/√2। ठीक, अब 1/√2, तो √2 क्या है? √2 है एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि √2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक तो बहुत बड़ी वैल्यू 1.41425 जो भी करके बहुत बड़ी सी वैल्यूज आएगी, और ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अब हमें 1 को √2 से डिवाइड करना है। अब जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं चल रही कि कहाँ तक चल रही है, वो कब ख़त्म ही नहीं हो रही, उस वैल्यू से हमें डिवाइड करना कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, या फिर जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरह का है, 1/√2 है प्लस का 1/√3 है। ठीक, इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने में भी दिक्कत आएगी, या कोई और जितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप 3√2/2√3 लिखा है, प्लस का सपोज कि 1/√5 लिखा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2√3 और √5 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये चीज़ जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जितना बड़ा सवाल होता जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, डिवाइड करना एक समस्या है और इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम लेकर सॉल्व करना भी एक समस्या है। ठीक, तो इसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? जो फ्रैक्शन में जैसे नीचे वाला जो है, ये जैसे नीचे में जो रूट है, जैसे √5 है यहाँ पे, या 2√3 है, या कोई भी इस तरह के नंबर्स में से हम रूट को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। उसको कैसे हटाते हैं? रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से उसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस ऑब्जर्व द गिवन नंबर्स। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिए, द फर्स्ट नंबर हैव अ रूट साइन इन द डिनोमिनेटर, जैसे √5 यहाँ पे लिखा हुआ, एंड द सेकेंड नंबर देर इज नो रूट साइन इन द डिनोमिनेटर, सेकेंड वाले में नहीं। ठीक, वाई टीचर से हैव अ रूट साइन इन द न्यूमरेटर इज ओके बट हैविंग अ रूट साइन इन द डिनोमिनेटर इज नॉट। द रीजन इज इफ वी नीड टू ऐड, अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन फ्रैक्शंस का, it's easier to compute if there are whole numbers in the denominator instead of irrational number। ठीक है, तो जब भी irrational numbers आ जाएंगे डिनोमिनेटर में तो हमारा सवाल करना जो है मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसी मुश्किल से बचने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर का जो रूट होता है उसको हम हटा देते हैं। आगे देखते हैं। अब रूट हटाने का तरीका क्या है? इसके लिए हम यूज करते हैं कंजुगेट। अब एक नया वर्ड आ गया, कंजुगेट। अब ये कंजुगेट होता क्या है? कंजुगेट का मतलब है जस्ट उसका अपोजिट साइन। ठीक है, अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तो हम माइनस का यूज करते हैं, अगर माइनस वाला है तो हम प्लस का यूज करते हैं। इसी को हम कंजुगेट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा √2 + 1, इसका कंजुगेट क्या होगा? √2 - 1। ठीक है, मैंने लिखा √2 + √3, इसका कंजुगेट क्या होगा? √2 - √3। ठीक है, तो प्लस वाले की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस यूज़ करेंगे। अगर माइनस होगा तो क्या यूज़ करेंगे? प्लस यूज़ करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट कहते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम जो है कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है,
उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन चेंज नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 1/√2 है लिखा, सपोज कीजिए, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या क्वेश्चन में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर अभी भी वही आएगा, 1/√2 ही आएगा। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 1 को मैंने लिखा 3/3, 3 नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तब भी हमारा आंसर जो है वही रहेगा, क्योंकि 3 से सब 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा 1/√2। ठीक है, तो याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे इसका अगर रूट हटाना है तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन तो एज इट इज़ रहेगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमारे वर्कशीट के अंदर पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज। अब √2/√5 लिखा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नीचे में क्या आ गया, रूट वाला नंबर आ गया है, तो इस रूट वाले नंबर को हटाना है। तो इसके हटाने के लिए हम क्या करते हैं, √2/√5 लेते हैं, नीचे वाला नंबर √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करते हैं और √5 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था वर्कशीट, इससे पहले वाली वर्कशीट के अंदर क्या सीखा था हमने, जैसे दो रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट हट जाता है और एक नंबर बन जाता है। दूसरा हमने सीखा था, जैसे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो नंबर वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और रूट वाला रूट वाले के साथ में। ठीक है, तो यही रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, √10 आ गया, और √5 मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ एक नंबर बन जाएगा, रूट जो है हट जाएगा, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर कितना आ गया, √10/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नीचे में रूट जो हट गया, तो हमारा मेन पर्पस है नीचे में से रूट को हटा देना। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है। अब जैसे यहाँ पे सवाल है, इन सवाल को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√3 है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 को √3 से करेंगे तो क्या आ गया, √3 आ गया, और √3 रूट हट जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है -3/√5, तो इसको भी नीचे में √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करते हैं और √5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नंबर वाला तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ गया और माइनस लगा देंगे और √5 बचा हुआ है, और √5 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, सिर्फ 5 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है √5/√3, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, और डिवाइड भी √3 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों रूट वाले हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √15 बन जाएगा, और √3 क्या बन जाए, एक नंबर बन जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5/√7, यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, तो ये हो जाएगा 5√7 और नीचे में एक नंबर बन गया 7, और ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल है।